हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो वैसे मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, बनाई भी थी मैंने और बनाकर डिलीट भी कर दी थी। तो और मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप लोग आपकी चिंता करते हैं, तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। और कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे, तो मैंने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बना के सबको ही रिप्लाई कर दूँगी। रिप्लाई में क्या होता है कि सबको एक ही बात बोलो, तो इसलिए मैंने सोचा था वीडियो बना दूँ। वीडियो बनाई भी थी मैंने, 18 से पहले ही ये वीडियो बना ली थी, लेकिन मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने नहीं डाली वो। और इस बीच आपने एक व्लॉग देखा होगा मेरा, वो व्लॉग भी शायद 10 तारीख का था, ईद कब थी तब। और सबके कमेंट्स थे कि आप कहाँ गायब हो गई थी, आप व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं आपके, आपके व्लॉग से हिम्मत मिलती है, और ये सब तो मुझे सभी बोलते हैं बहुत बार। तो व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, तो इसका रीज़न मुझे बताना चाहिए था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने किसी को बताया ही नहीं और एकदम से चुप्पी में मैंने व्लॉग्स डालना ही बंद कर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराई से सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने किसी को भी नहीं बताया। अब व्लॉग्स नहीं आने का कारण, तो कारण ऐसा कुछ भी नहीं था कि कारण हो, कोई बहुत बड़ा कारण हो या कुछ ऐसा घर में हो गया। कई लोगों ने पूछा था घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, घर में सब ठीक है, क्योंकि पिछली बार जब ब्रेक लिया था तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। तो इस वजह से भी लोगों को लगता है कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो रीज़न सिर्फ़ इतना सा था कि मैं काफ़ी टाइम से ब्रेक लेना चाह रही थी, है ना? तो 6 महीने, आपको पता ही है 6 साढ़े 6 महीने से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो गया था और क्या कुछ बीत रहा है सबके ऊपर, बहुत कुछ निकला, है ना? तो उसके चलते मैं चाह तो रही थी काफ़ी टाइम से ब्रेक लेना, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिल और दिमाग में एक डर था कि मैं अगर ब्रेक लूँगी तो मैं और डिप्रेशन में चली जाऊँगी, क्योंकि खाली बैठे और ये सब तो वही सब कुछ दिमाग में आता है, सोच में आता है। तो मैं इस करके ब्रेक नहीं ले रही थी, है ना? लेकिन फिर मैंने अभी दिल पे कोई पहाड़ या पत्थर ही रखा होगा, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया है। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे काम करते हो तो ब्रेक लेना बहुत आसान नहीं है, इससे आपको लॉस भी बहुत सारे होते हैं। तो मुझे भी लॉस हुआ है, होगा। और मुझे नहीं पता आगे क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अभी मैं जब वापस अगर मैं यूट्यूब पे एक्टिव होंगी तो क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। लेकिन एक बार मेरे लिए ब्रेक ज़रूरी था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ़ में कहीं ठहराव नहीं है। भागती जा रही हूँ, दौड़ती जा रही हूँ, लाइफ चले जा रही है, कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है। देखो लाइफ में किसी की भी लाइफ ले लो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हर दिन आपको एक नई जंग ही लड़नी होती है। तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। तो इन सब से आप ब्रेक नहीं ले सकते हो कि आप डेली के काम से ब्रेक ले लो या आपकी डेली की दिनचर्या से तो आप ब्रेक नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ से ब्रेक ले सकते हो, जहाँ से आप सुकून पा सकते हो, तो वहाँ से तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं ना। तो मैं देखो डेली की लाइफ से मैं नहीं ले सकती थी, काम करना है तो करना ही है, बाकी और सब कुछ कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आनी ही है, उन्हें फेस करना ही है। लेकिन यूट्यूब से तो मैं ब्रेक ले ही सकती थी। तो फिर मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया, क्योंकि मुझे एक सुकून चाहिए था, एक मानसिक शांति कहीं न कहीं मुझे ज़रूरत थी, मानसिक शांति की, एक सुकून की मुझे ज़रूरत थी, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था कहीं से भी। तो फिर मैंने एक ब्रेक लिया कि मैं यहाँ से तो ले सकती हूँ। तो पिछले 6 महीनों में वीडियोज़ भी मैंने काफ़ी बनाई और पीआर वीडियोज़ का भी मैंने काम लिए, है ना? लिए और उनका भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आप नॉर्मल व्लॉगिंग करते हो उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन आप कोई भी कोलैब किसी के साथ करते हैं तो उसमें प्रेशर होता है कि ये करना है, वो करना है, ये सारे और एकदम से धड़ाधड़ आ रहे थे। एक ही कंपनी से, एक ही ब्रांड से 4-5 आ रहे थे, तो वो अभी मुझसे नहीं हो पाया इस महीने। तो फिर प्रेशर किसी भी चीज़ का मैं लेना नहीं चाहती थी, मैंने सबको मना कर दिया और मना करवा दिया कि अभी मैं नहीं लूँगी, अभी मेरी नहीं है, कंडीशन ही नहीं थी कि मैं ये इतना प्रेशर लूँ। क्योंकि प्रेशर और भी आपके ऊपर बहुत सारे होते हैं, कई तरीके के प्रेशर होते हैं। तो फिर मैंने काम से ही ब्रेक लेना उचित समझा। देखो यूट्यूबर जो होता है ना, उसका काम यूट्यूब पे ही होता है, तो वो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने काम से ब्रेक लिया। तो और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी से छुट्टी माँगनी पड़े। तो माँगनी तो होती नहीं, तो आप अपने मन से ले सकते हो छुट्टी, तो क्यों ना ली जाए। तो फिर मैंने इसलिए ब्रेक ले लिया एक सुकून के लिए। सुकून तो देखो लाइफ में अब कहीं है नहीं, होगा भी नहीं शायद लाइफ में कभी। लेकिन इस चीज़ से तो ब्रेक ले ही सकते थे, इस चीज़
से तो सुकून ले ही सकते थे। तो इस वजह से मैंने एक छोटा-सा ब्रेक लिया है। और ब्रेक लिया है क्या, लिया था, तो 10 तारीख के बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं की। और दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा था, काफ़ी टाइम से फ़ील हो रहा था कि मैं अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पा रही हूँ। जो मैं मेरे माइंड में बहुत सारा कंटेंट था, मैं वो आप लोगों तक नहीं दे पा रही थी, चाह कर भी नहीं दे पा रही थी। तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, मैं चाहकर भी किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं पूरा कर पा रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी व्लॉगिंग करना, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने इसलिए ब्रेक ले लिया। जब आप अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाते हो, तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है अंदर से। आपको अभी मेरे पिछले महीने के व्लॉग्स कुछ दिन पहले के उठा के देखना और पिछले 1-2 साल के देखना, उनमें आपको बहुत अंतर लगेगा। अंतर तो ख़ैर होना ही है, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो हुआ उसके बाद तो अंतर तो आना ही था, ऑब्वियसली आता। क्योंकि लाइफ़ में इतना बड़ी चीज़ हो गई, तो अंतर तो आएगा ही, आता ही। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरी की, मैंने कई ऐसी चीज़ें इस बीच दी, टाइम मैनेजमेंट भी बताया, बचत की भी बनाई, मैंने बहुत कोशिश तो की, लेकिन इस महीने मुझसे कोशिश भी नहीं हो पा रही थी। तो अभी भी मैं कहूँ तो मेरे घर का भी मैंने काम छोड़ रखा है, क्योंकि डीप क्लीनिंग भी माँग रहा है, 10-15 दिन हो गए होंगे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा फुल रेस्ट ही ले रही हूँ अभी। और ब्रेक लेने के बाद थोड़ी तबीयत भी मेरी डाउन हो गई, क्योंकि सुबह और रात को थोड़ी-सी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, सुबह को ज़्यादा हो जाती है, सुबह-सुबह मुझे ज़्यादा हो जाती है। जो काम मैं 5 से 7 में, आप लोगों को पता होगा, 2 घंटे में मैं पूरे दिन का ही काम निपटा लेती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा था, हो ही नहीं रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत मुश्किल से टिफ़िन ही बड़ी नहा के किचन में जाती हूँ। टिफ़िन भी बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि इस टाइम तो कोई ढाबा, होटल भी नहीं खुला होता है कि कुछ बाहर से भी ले आओ। लेकिन बहुत मुश्किल से बनाती हूँ मैं, मेरी थोड़ी-सी साँस में उठती है प्रॉब्लम, थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी काम को करने से मेरी हार्ट बीट ना ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा मुझे लगता है। और शाम के टाइम पे भी ऐसा, शाम नहीं, रात के टाइम पे 7-8 बजे से हो जाता है ऐसा। इस बीच थोड़ी बहुत ठीक रहती है, लेकिन बेड पे आराम से रहती हूँ, तब तक तो ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, बीच-बीच में ठीक भी हो जाती है, बीच-बीच में वापस मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो ये फ़ील होता है। तो अभी क्या है कि खाना भी अभी कई बार इस हफ़्ते में मैंने 3-4 बार बाहर से ही मँगवाया होगा, थाली या टिफ़िन हम ले आते हैं ये आते वक़्त। तो रात को भी थोड़ा मुश्किल से बन पाता है मुझसे। तो इस वजह से मैंने बस थोड़ा-सा ब्रेक लिया है। और ऐसा नहीं है कि व्लॉग्स नहीं आएँगे, आएँगे। लॉस भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो एक बार परे है वो सब कुछ, अपना सुकून सबसे पहले है, तो इसलिए। तो आएँगे इस बार। अभी मैंने सोचा भी था कि 23 को संडे होगा, लेकिन 23 को नहीं है, इन्होंने बोला कि सैटरडे है। मैंने सोचा था इस संडे से वापस स्टार्ट करेंगे व्लॉगिंग और सब कुछ। बट देखते हैं, संडे से कर देंगे वापस पूरा हफ़्ता। देखते हैं, अभी 1-2 दिन में वापस कर दूँगी। मन भी हो रहा है, आज भी मेरा व्लॉगिंग करने का मन हुआ था, फिर मन होता है, और जैसे कुछ होता है ना कि उस काम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं एक हाथ रुक जाता है, या यहाँ तक आता है हमारा कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कहने को होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आके वापस रुक जाता है और यहाँ चला जाता है। वही मेरे साथ व्लॉगिंग में हो रहा है कि मैं चाह रही हूँ करना, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। और इस बीच काम के साथ, मैंने बोला ना, मुझे नहीं लगा कि मैंने न्याय किया होगा इस महीने में या पिछले महीने में अपने काम के साथ। तो इस वजह से फिर मैंने कहा फ्रेश माइंड होके फिर ही जो है व्लॉगिंग करेंगे। तो और कई चीज़ें थी, देखो मैं इस बार मम्मी के घर भी नहीं जा पाई, मायके नहीं जा पाई, कई वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि 10 तारीख तक पिछले महीने मेरा काम ले रखे थे मैंने कुछ, और उसके बाद के भी मैंने ले रखे थे। प्लस ईलू भी अटकी हुई थी, क्योंकि वॉइस ओवर करने जा रही थी। अभी भी उसको हफ्ते में कभी भी कोई बुला लेता है, कोई करेक्शन आ जाता है, तो ऐसे करके उसको जाना पड़ जाता है। तो फिर वहाँ 10-15 दिन रुकना, वो बैठ नहीं रहा था। ऐसे करके मैं मम्मी के घर भी नहीं जा पाई, नहीं तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता, थोड़ा-सा जा आती, मम्मी-पापा, भाई-बहन, भाभी से मिल आती, तो मुझे भी अच्छा लगता। लेकिन वो भी नहीं हो पाया मेरे साथ। तो जब वो भी नहीं हो पाया, चाह कर भी मैं नहीं कर पाई। मैंने सोचा बहुत कि अब चली जाऊँ, अब चली जाऊँ। उतने में छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली थी, कई चीज़ें हुई बीच में। और एक काम भी मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे ये चीज़ करनी ही है, उसके लिए मैंने कदम भी बढ़ाए थे। लेकिन उसी बीच 20 से 25 दिन के करीब मैं कोई घोर डिप्रेशन में चली गई। वो मैंने आप लोगों को नहीं फ़ील होने दिया कि मैंने फ़ील होने दिया हो पिछले महीने आपको। लेकिन कहीं कोई एक डिप्रेशन मुझे आया, मैंने बहुत लो फ़ील किया, तो वो काम भी मैं नहीं कर पाई और मैंने अधूरा ही छोड़ दिया। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, तो इस वजह से मुझे ब्रेक लेना ज़रूरी हो गया था, तो फिर मैंने इसलिए ब्रेक लिया था।
तो और ऐसा कोई ज़्यादा ऐसा कुछ रीज़न नहीं था। और अब हाँ, थोड़ी सी तबीयत ऐसी लग रही है मुझे, तो कहीं न कहीं कोई अंदर आपके दबाव, तनाव, तूफ़ान जब चलता है ना, तो आपकी हेल्थ पे असर पड़ता ही है। तो कहीं न कहीं कोई चीज़ की तो टेंशन है मुझे शायद, तो उस टेंशन से ही मुझे शायद ऐसा हो रहा है। तो बस बात यही थी, तो मैंने कहा चलो इन्फॉर्म कर देते हैं, सबसे माफ़ी भी माँग लेते हैं। और हाँ, व्लॉग्स आएँगे। अब पता नहीं क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, आप लोगों तक अब क्योंकि काफ़ी दिन तक जब हम वीडियोज़ डालना बंद कर देते हैं, तो नोटिफ़िकेशन वैसे ही मेरी बिल्कुल कम जाती है लोगों तक। नोटिफ़िकेशन से मेरे व्यूज़ सिर्फ 5% ही आते होंगे, 5 से 7%। बाकी कैसे आते हैं, जितने भी जो आते हैं वो न्यू लोग ही मुझसे जुड़ते हैं। तो नोटिफ़िकेशन तो मेरी वैसे ही नहीं जाती है, तो अब मैंने इतना गैप ले लिया है, तो पता नहीं नोटिफ़िकेशन अब जाएगी भी या नहीं। लेकिन आप लोग फिर से मुझे सपोर्ट कर देना। तो यही उम्मीद करती हूँ। वापस जब आऊँगी तो मैं सोचती हूँ फ्रेश माइंड से आऊँ और सब कुछ करूँ। मुझे गार्डनिंग करने की भी इच्छा हो रही है, मतलब पौधे और सब कुछ लगाने का भी मन हो रहा है, घर की सफाई करने का भी अब मन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो व्लॉग करेंगे, लेकिन हाँ, संडे को ये सफाई-वफाई का नहीं लूँगी, वरना मेरे हस्बैंड को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि थोड़ी-सी भी फिर मैं हेल्प माँग लूँ ना, तो फिर उनको चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो मंडे से ही करूँगी मैं ये सारे काम वापस से। किचन की भी डीप क्लीनिंग है, घर की भी डीप क्लीनिंग है, मैं बहुत कुछ करना है। तो ये करके वापस आएँगे, वापस व्लॉग्स बनाएँगे और उसमें आप लोग सपोर्ट करना। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी मुझे पूरी करनी है, तो वो भी मैं करूँगी। बस थोड़े दिन की बात है, बनाऊँगी वीडियोज़। आज बालों में ऑयलिंग कर रखी है, देखो अजीब लग रही हूँ, बाल भी धोने हैं। तो बस यही रीज़न रहा था मेरा, और कोई भी रीज़न नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अ मतलब माफ़ कर देंगे, क्योंकि मैंने बताई नहीं ये सब कुछ बातें आप लोगों को। आप लोग भी फैमिली हो, फैमिली ही समझती हूँ, लेकिन मैं नहीं बता पाई। वीडियो बना के भी पता नहीं मैंने क्यों डिलीट की, मुझे ये भी नहीं पता। तो एक बार अब फिर से वीडियो बना रही हूँ, मेबी उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ ये वीडियो। आप ये वीडियो ना क्या बोल रही थी, भूल गई। तो चलो यार, व्लॉग्स आएँगे। थोड़े दिनों में वापस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ या वीडियो के साथ, कब आएगा वो देखते हैं। और इस बीच मैंने बहुत सोचा, कि बहुत ज़्यादा सोचा, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा जब वीडियोज़ नहीं बना रही हो तो लाइव आ जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा, और सबसे बातें कर लोगी। तो बहुत सोचा मैंने, और आप लोगों से भी पूछने का सोचा कि लाइव आ जाऊँ क्या, और कुछ ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के लिए। तो बहुत सोचा मैंने, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो फिर मैंने लाइव भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। चाहती तो मैं लाइव डेली आके आप लोगों से बात कर सकती थी, डेली नहीं तो 2 दिन में आके बात कर सकती थी लाइव। बातें करना भी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा करता था पहले, कभी मैं किया करती थी 2-2 घंटे लगातार लाइव, लेकिन अब वो मेरी वो आदत तो रही नहीं। तो देखते हैं, अब तो व्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे, और लाइव का बताना, लाइव भी आएंगे कभी यार। ये बहुत बोलते हैं मुझे, बहुत कितने ही टाइम से बोल रहे हैं, ये पिछले 2 साल से बोल रहे होंगे कि लाइव भी आया करो, लाइव भी आया करो। मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, ढेर सारा धन्यवाद। जो भी लोग अपना कीमती समय देकर मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, उनको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद।